हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In an NPN transistor circuit, the collector current is 10 milliampere. If 90% of the electrons emitted reach the collector, here four options are given. The emitter current will be 9 milliampere, the base current will be 1 milliampere, the emitter current will be 11 milliampere, and last one is the base current will be minus 1 milliampere. First of all, we will discuss here the key concept, which is in any transistor the emitter current is the combination or sum of base current and collector current. तो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर में तीन रीजन होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर. और अगर हम बात करें यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एमीटर रीजन N, बेस रीजन P एंड अगेन कलेक्टर रीजन N. इस पर्टिकुलर केस में जो एमीटर करंट होती है वो हमेशा यहाँ पे ज़्यादा होती है बेस करंट और कलेक्टर करंट से, क्योंकि यहाँ पे जो एमीटर रीजन होता है उसकी डोपिंग हाई होती है एज कंपेयर टू दी बेस एंड कलेक्टर रीजन. और जो बेस रीजन होता है उसकी जो डोपिंग होती है वो सबसे कम होती है. तो जिस वजह से जो इसकी डोपिंग सबसे कम होती है, जिस वजह से इसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है. और जो कलेक्टर रीजन होता है इसकी डोपिंग यहाँ पे मॉडरेट लेवल की होती है. तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से आंसर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें यहाँ पे जो बेस करंट होता है वो हम लाइट डोपिंग की वजह से उसकी जो रेंज होती है जनरली वो माइक्रो एम्पियर के रेंज की होती है. और यहाँ पे जो एमीटर करंट होता है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कलेक्टर करंट. तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हमसे ये कहा गया है कि जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू 10 मिली एम्पियर है. कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर और 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच द कलेक्टर. इसका मतलब यहाँ पे जो करंट गेन है इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर दैट अल्फा दिस विल बी 90% और वी कैन से दिस विल बी 0.9. तो जो ये गेन होगा इट विल बी द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट विद इनपुट करंट, दैट इज IC एंड IE. इस पर्टिकुलर केस में अल्फा की वैल्यू 0.9 हो जाएगी, IC की वैल्यू हमें 10 मिली एम्पियर की बने यानी 10 इंटू 10⁻³ और IE की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो IE विल बी 10 इंटू 10⁻³ divided by 0.9 which will give us 11.11 milliampere. So we can say here from the given option the option C will be the correct answer. The emitter current will be 11 milliampere. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.